जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और सब्जेक्ट पर आपसे बात करने जा रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन सेटलमेंट्स के हवाले से, और वो जो मेरी रिसर्च थी वो मेरी ख़ुद की सारी रिसर्च थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। और मैं बल्कि हैरान भी थी, क्योंकि मैंने जो उसके ऊपर जो भी लिखा था वो सब मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस की बेस पर लिखा था। फॉरेन सेटलमेंट्स के बारे में आज मैं बात करूंगी, यानी कि मुल्क छोड़ देना। चाहे बाय चॉइस छोड़ा जाए, चाहे बाय फोर्स छोड़ा जाए, किसी दूसरे मुल्क में जाके बस जाना, मुल्क बदर हो जाना या जला वतन हो जाना। नाज़रीन, बात ये है कि ये जो टॉपिक है फॉरेन सेटलमेंट्स का, ये मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने भी अपना मुल्क छोड़ा है। तो इसलिए जो कुछ मेरे दिमाग में आता गया, मैं इसके ऊपर लिखती चली गई, और जब लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। वैसे जब भी कोई ऐसी रिसर्च है, सबसे पहले तो जो है हम लगन को ज़रूर देखते हैं, और लगन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन का जो ताल्लुक होता है, जो जो आपका लगन होता है, फर्स्ट हाउस होता है या असेंडेंट जो होता है, बेसिकली वो आपकी बिगनिंग ऑफ लाइफ से रिलेटेड होता है कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं। इसके अलावा ये है कि जो लगन है वो आपकी जो हॉस्टल लाइफ होती है इंसान की, कि एक इंसान जो है उसे अपनी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा अपने घर से बाहर रहकर गुजारा हो, तो वो भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा जो जर्नीज हैं, सफ़र है, उनका ताल्लुक भी आपके असेंडेंट के साथ होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्नेश कहाँ पर मौजूद है। ऑब्वियसली फॉरेन सेटलमेंट के नतीजे में जब आप अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो अपना वजूद लेकर वहाँ जाते हैं, अपनी बॉडी, अपना लगन लेकर वहाँ जाते हैं। माइंड का पता नहीं वहाँ रहता है कि नहीं, लेकिन बॉडी तो आप ज़रूर लेकर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अगर लग्नेश जो है वो 12वें घर में चला जाए, जैसे कि 12वां घर जो है वो फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड होता है। मैं यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट की बात कर रही हूँ, लॉन्ग जर्नीज़ की बात नहीं करी। यानी कि ऐसी सेटलमेंट जो कि आपको हमेशा के लिए जो है वहाँ पे ले जाए। लेकिन नाज़रीन, हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर लग्नेश जो है वो 12th हाउस में है, ठीक है, तो हर केस में ऐसा नहीं होगा कि ये शख्स जो है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जाएगा या किसी दूसरे मुल्क में जाकर बसेगा। किसी फॉरेन सेटलमेंट को देखने के लिए ओके, फोर्थ हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो हमारा मदर लैंड होता है, ठीक है, हमारी मदर लैंड है, हमारी धरती माँ है, ओके। फोर्थ हाउस को देखने वाले मेलेफिक प्लैनेट्स या फोर्थ हाउस में बैठे जाने वाले मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं, जिसमें कि 3 तो सरे फहरिस्त हैं। एक शनि है, दूसरा राहु है, और तीसरा केतु है। बड़े जालिम प्लैनेट्स हैं ये, ओके। ये अगर फोर्थ हाउस में आ जाएं तो आपको घर से दूर कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि अगर राहु और केतु जैसे जो ग्रह हैं वो अगर फोर्थ हाउस में बैठे हों, तो ऐसे शख्स को ना अपनी धरती के ऊपर या अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो सुकून नहीं होता, और उसका यही दिल होता है कि बस वो यहाँ से भागे और किसी दूसरे मुल्क में जाए। ना सिर्फ फॉरेन का मतलब हम क्या समझते हैं, यानी फॉरेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी सरजमीन जो कि आपके नॉर्म से बिल्कुल हट करो। जैसे कि मैं, अगर कोई पाकिस्तान से उठता है, ठीक है, और वो जाता है जैसे कि दुबई चला जाए या वो सऊदीया चला जाए, तो मैं उसको फॉरेन कंट्री में शुमार नहीं करूँगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि इस्लामिक कल्चर है, ओके, हमारी नॉर्म्स मिलती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान से या इंडिया से उठे और अमेरिका, यूरोप, कनाडा में जाके बसे, ओके, तो ये फॉरेन सेटलमेंट होगी। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एनर्जी जो है साफ समंदर पार है, और हमारे नॉर्म्स और इन मुल्कों के नाम तकरीबन बहुत डिफरेंट हैं। यानी कि यहाँ पे इंसान का पूरी तरह से डिस्कनेक्शन हो जाता है। और मोस्टली लोग जो हैं वो अमेरिका में या कनाडा में स्पेसिफिकली लोग जाते हैं नेशनलिटी लेने के लिए, कि उनको ये होता है कि हमें इस मुल्क की नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली जो मेरे सब्जेक्ट है वो फॉरेन सेटलमेंट जो है, मैं इसको अमेरिका, कनाडा और यूरोप से रिलेट करूंगी, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट का घर 12th हाउस है, और 12th हाउस है फॉर डिस्टेंस लैंड्स, ओके।
नाज़रीन आप देखें कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ पर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि फोर्थ का जो है ट्वेल्थ का आपस में कनेक्शन होता है, यानी फोर्थ का ट्वेल्थ में जाना, ठीक है, और फोर्थ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स का बैठे होना, या ट्वेल्थ हाउस का कोई लॉर्ड मेलिफिक प्लैनेट है जैसे कि शनि है, ओके, जैसे कि मार्स है, तो अगर ये फोर्थ हाउस में ऐसे प्लैनेट्स आ जाएं तो ये आपको घर से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात है नाज़रीन, अगर हम इसमें सेकंड हाउस को भी देखते हैं, हालांकि सेकंड हाउस जो है वो मेंशन उस तरह से नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस का ताल्लुक जो है वो आपके कल्चर रूट से है, ठीक है, आपकी फैमिली बिलोंगिंग से है। जब किसी इंसान ने अपने मुल्क से दूर जाना है और उसने अपनी सरजमीन छोड़नी है तो उसने अपनी फैमिली बिलोंगिंग्स को भी छोड़ना है, उसने सेकंड हाउस से भी मुंह मोड़ना है। तो सेकंड हाउस का भी सम टाइम सेवन्थ हाउस के साथ कनेक्शन होना, एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन होना, या ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्शन होना, या इनका राशि परिवर्तन होना भी जो है वो फॉरेन सेटलमेंट की इंडिकेशन हो सकती है। नाज़रीन इस ज़िमन में जो है वो आठवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां घर का जो ताल्लुक है वो है अक्रॉस द रिवर्स जाना, यानी एक नदी से दूसरी नदी के पार जाना, और दूसरी नदी के पार जाने में जो है वो इंसान की दुनिया भी बदल सकती है। वो कहते हैं ना, कच्चे घड़े टूट जाते हैं, ये वो सफ़र होता है आठवें घर का, क्योंकि आठवां घर जो है वो ज़िंदगी में अचानक तब्दीली लाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आठवें घर में चला जाए, ठीक है, या इनमें परिवर्तन हो, आठवें घर का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए, तो इंसान की ज़िंदगी में कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है घर से रिलेटेड, उसे अचानक घर छोड़ना पड़ सकता है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, और उसको घर छोड़ना जो है वो उसकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। नाज़रीन अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सर कियान राव साहब ने हमें बताए, और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि आप मून साइन से भी इस चीज़ को देखें, यानी कि जो आपका मून साइन है उससे आप फोर्थ हाउस देखें। अगर मून साइन से भी जो है वो फोर्थ हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है किसी दूसरे मुल्क में जाने का या बसने का। एक बात याद रखिएगा नाज़रीन कि किसी भी मुल्क में जाकर वहाँ बस जाना और वापस ना आ सकना अपने मुल्क में, उसके लिए चौथा घर जो है उसका मेलिफिक होना, या उसका जो है उसमें मेलिफिक प्लैनेट्स का होना या इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लग्नेश जो है, फर्स्ट का लग्नेश की पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लग्नेश का ताल्लुक जो है वो राहु केतु के साथ इन हाउसेस में हो जाए, जैसे कि 12वां घर है, चौथा घर है, 8वां घर है, तो भी ये जो है वो इंडिकेशन हो सकती है कि ऐसा शख्स जो है वो मुल्क से बाहर जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट रखता है, यानी ग्रोथ को दिखाता है। राहु जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जब जाते हैं तो वो ग्रोथ के लिए जाते हैं, ठीक है, जो हिजरत होती है वो ग्रोथ के लिए भी की जाती है कि हमें प्रॉस्पेरिटी मिले, ठीक है, और हमें जो है वहाँ पे जो है वो जिसे कहते हैं कोई प्रॉस्पेरिटी मिले, या हम जो है तरक्की करें, मटीरियल लेवल पे तरक्की करें। लेकिन ना से समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमारा मन वहाँ पे नहीं लग पाता, ओके। तो जब मन नहीं लगता तो फिर मून को देखें, ठीक है, कि मून जो है वो आपका कहाँ पे प्लेस्ड है। समटाइम्स ऐसा होता है नाज़रीन कि शनि जो है, शनि अगर 12वें घर में बैठा है, या शनि का एस्पेक्ट जो है 12वें घर में है, ओके, और मून जो है वो केंद्र में आ गया है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बाहर जब चले जाते हैं किस तरीके से उनका कोई सेटलमेंट हो जाते हैं, लेकिन उनका मन जो है ना वो वहाँ पे नहीं लग पाता, और वो आइसोलेटेड एनर्जी का जो है वो शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात है नाज़रीन, नाइन्थ हाउस जो है उसका ताल्लुक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं एजुकेशन के लिए। तो जुपिटर जो पर प्लैनेट है, अब जुपिटर को अगर हम देखें, अभी हम नेचर मेलिफिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर जो है वो नेचुरल रूलर है 12वें घर का और नाइन्थ हाउस का। समटाइम्स ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स का या ऐसे बच्चों का नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का भी है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भी है। तो जुपिटर की माह दशा में, अंतर दशा में, प्रियंतर दशा में जो है समटाइम्स माइग्रेशन होती है हायर स्टडीज़ पे, हायर स्टडीज़ के लिए, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो किसी हायर स्टडीज़ के लिए मुल्कों में जाना चाहते हैं।
अच्छा, अब एक और पॉइंट है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शादी जो है, शादी के बाद कई लेडीज़ जो हैं, जो ख़वातीन, वो अपने हस्बैंड की वजह से मुल्क से बाहर जाती है, या उनके हस्बैंड की वहाँ पे जॉब होती है, या उनकी शादी के बाद जो है उनका ये होता है। ऐसा मेरे साथ भी वैसे हुआ, लेकिन बहुत देर बाद हुआ। तो सेवंथ हाउस को देखें कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो किसके साथ मुंसलिक है। 8वें घर के साथ उसका ताल्लुक है, 12वें घर के साथ उसका ताल्लुक है, और क्या सेवंथ हाउस में क्या कोई मैलेफिक प्लैनेट्स मौजूद हैं। समटाइम्स सेवंथ हाउस में भी अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हों तो वो भी आपको मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस का ताल्लुक भी ट्रैवलिंग के साथ होता है और स्पाउस के साथ होता है। और शादी के बाद अक्सर जाना मुल्क से बाहर जो है, उसमें सेवंथ हाउस की भी जो है प्लेसमेंट देखी जाती है। नाज़रीन, अक्सर लेडीज़ के केसेस में अगर जुपिटर का या वीनस का, ओके, राहु या केतु के साथ लिंक हो, ठीक है, इन हाउसेस में हो, सेवंथ हाउस में हो सकता है, 12th हाउस में हो सकता है, 8वें घर में भी हो सकता है। तो नाज़रीन, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसी लड़कियों की या ऐसी औरतों की जो शादी है वो किसी फॉरेन से हो सकती है, या ऐसे शख्स से हो सकती है जो फॉरेन सेटल्ड हो, या उसकी जो है लाइफ में फ़ौरन बहुत ज़्यादा उसका एलिमेंट हो, या उसने बाहर कोई जॉब वगैरह करा हो, कुछ भी ऐसा हो, या उसका फ़ौरन से ताल्लुक हो। तो समटाइम्स वीनस का या जुपिटर का राहु और केतु के साथ बैठना ख़वातीन के चार्ट में जो है वो इस बात की इंडिकेशन कर सकता है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि मैंने इस पे एक आर्टिकल बहुत लिखा है, वो मेरे फेसबुक पर भी है और लोगों ने उसको बहुत पढ़ा है और बहुत पसंद किया है। आप भी वो पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा। तो उसमें से मैंने ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।